नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह RWPI के कैंडिडेट आपको शिवनगर तालुका से पूछा जी हमारे साथ में पूछा जी आपके यहाँ से आप जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है, आपने फॉर्म भी भरा है, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि गोवंडी मानखुद के आज के हालात क्या है। पूरा गोवंडी मानखुद नशे के गिरफ्त में है। हमारे गोवंडी मानखुद के इलाकों के अलग अलग बस्तियों के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो घर से बाहर कदम रखते हैं तो किताब उनके हाथ में मिले, उनको एक ढंग की नौकरी मिले, उसके पहले उनके हाथों में सस्ते नशे का सामान थमा दिया जाता है। उसके चक्कर में हर दिन मर्डर्स हो रहे, हत्याएं हो रही, कितने ही परिवार बर्बाद है, कितनी ही बुजुर्ग माएं परेशानी में है। तो ये तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि गोवंडी मानखुद से जो है वो नशाखोरी बंद होनी चाहिए। और ये गोवंडी मानखुद में जो नशाखोरी है वो किसके छत्र छाया में इतनी पनप रही है? हम सभी 15 साल से जो यहाँ में सत्ताधारी है, जो सत्ता की कुर्सी थामे बैठे हैं, उनकी छत्र छाया में ये नशाखोरी को पूरा बढ़ावा दिया गया है। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा यही बनता है। और हम ये एकदम मुक्का ठोक के कहते हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो 1 महीने के अंदर हम यहाँ से नशाखोरी को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, पूरी तरीके से मिटा देंगे। और अगर हम नहीं मिटा देंगे तो मैं खुद अपने पद का इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये यहाँ पे ये भी दावा करती हूँ कि जो यहाँ के सत्ताधारी है 15 साल से, वो कभी इस तरीके का दावा कर ही नहीं सकते। तो जिस तरह पूजा ने देखा था कि यहाँ पे जिस तरह गरीबी को देखा उसके नीचे लोग जीने वाले ज्यादा है, हाँ, नीचे जीने वाले लोग ज्यादा है, आपकी पार्टी जो मजदूर तबके के लिए जैसे भी आपने मजदूरों पर यहाँ पे जो है स्वास्थ्य के लिए और कई चीजों के इसके लिए आपने क्या यहाँ पे किया है और आपका उद्देश्य आने वाले सब भविष्य में आप क्या करना चाहिए? बिल्कुल। RWPI भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी जो पार्टी है, ये तमाम सारी जो बाकी बुर्जुआ पार्टियां है, जो धन्ना सेठों, बिल्डरों, ठेकेदारों, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बाटाओं से पैसे लेती है और फिर अपना चुनाव लड़ती है और फिर जीत कर आने के बाद उन्हीं की तिजोरियां भरने के लिए काम करती है, उसी राजनीति के बरक्स, मालिकों के राजनीति के बरक्स RWPI भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी मेहनत कशों मजदूरी की राजनीति मानती है। और हमारे मुद्दे बहुत साफ है और कई सालों से हम इन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और आवामी एकजुटता। हम यही नारा देते हैं कि जाति धर्म के झगड़े को छोड़कर हमें अपने सही मसलों के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसी के तहत हमने पूरे देश भर में भगत सिंह जन अधिकार यात्रा किया था, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के नेतृत्व में आयोजन किया था। हम 8,500 किलोमीटर पैदल चले थे। देश के 13 राज्यों और 90 से ज्यादा शहरों से गुजरते हुए हमने लोगों को कहा था कि शिक्षा हमारा असली मुद्दा है, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास हमारा असली मुद्दा है। और आज केंद्र में बैठी सत्ता जो हमें जाति धर्म के मसलों में बांट कर जो एक फांसीवादी राजनीति को पनपने का पूरा मौका दे रही है, उसके खिलाफ, उसके बरक्स हमको मजदूर मेहनत कशों की राजनीति को खड़ा करना चाहिए। और इसीलिए हम अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सावित्री फातिमा, शहीद आजम भगत सिंह, इन जैसे क्रांतिकारियों का संदेश लेके हम लोगों तक पहुंचे। सवाल आपसे है कि जिस तरह मानसिक सुरक्षा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उद्देश्य करना चाहेंगे? क्योंकि इलेक्शन के टाइम में सबको पता है कि कई जगह हो चुका है, पैसे के बल पे राजनीति करी जाती है और ये मजदूरों की पार्टी है, यहाँ पे मजदूर तबका रहता है। तो आप आवाम से क्या विनती करना चाहेंगे, क्या उनके संदेश देना? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमको सबसे पहले 15 सालों से जिन्होंने हमें ये SMS प्लांट दिया है, जिस हुक्मरान ने, जिस सत्ताधारी ने हमें ये जहरीला धुआं फेंकने वाला SMS प्लांट दिया है, नशाखोरी दी है, डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ जिन्होंने सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम किया, उनको हमको सबसे पहले यहाँ से खदेड़ भगाना है। और मजदूरों, मेहनत कशों की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए हमें मजदूरों की पार्टी को जिताना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मजदूरों की ही पार्टी है जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास पे काम कर सकती है, जो SMS प्लांट को यहाँ से हटा सकती है, जो डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटा सकती है और लगातार लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए संघर्ष खड़ा कर सकती है। NRC CA जैसे काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष खड़ा कर सकती है। और आज तक हमने इन सारे मुद्दों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी है। आप सबने हमें देखा है, NRC CA के खिलाफ लड़ते हुए देखा है, रफीक नगर, गोवंडी मानखुद, गौतम नगर के अलग अलग बस्तियों में गटर नाली के साफ सफाइयों के लिए लड़ते हुए देखा। और इन तमाम सारे मामलों में हमारा पुलिसी दमन हुआ है,
हमारे ऊपर केसेस लगे, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। डट कर हम आज भी बुलंद आवाज के साथ लड़ रहे हैं, खड़े हैं, क्योंकि भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी में शामिल जो लोग हैं वो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरों मेहनत कशों को समर्पित की है और मजदूरों मेहनत कशों के आंदोलन में तपे तपाए हुए हम लोग हैं। इसलिए हम एकदम निर्धार के साथ ये कहते हैं कि गोवंडी मानकुद में अगर बदलाव लाने का कोई काम कर सकता है, नशे को हटाने का कोई काम कर सकता है, एसएमएस फैक्ट्री को हटाने का कोई काम कर सकता है, डंपिंग के खिलाफ जमीनी लड़ाई खड़ी करने का कोई काम कर सकता है, यहाँ पे शिक्षा रोजगार के लिए कोई लड़ाई खड़ी कर सकता है, बिजली के बिल को कम करने के लिए यहाँ पे अगर कोई संघर्ष खड़ा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम ही है, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी ही है। इसलिए मैं मानकुद गोवंडी के सारी मेहनत कर जनता को ये कहूंगी कि अपने वर्तमान के लिए और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आप इस बार इस विधानसभा चुनाव में भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI की उम्मीदवार मैं यानी डॉक्टर पूजा मुझे वोट करे और मजदूरों मेहनत कशों की राजनीति को मजबूत बनाने के लिए आगे आए, मेहनत कशों की आवाज विधानसभा में बुलंद करने के लिए आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज सर। इनकलाब जिंदाबाद।